मिट्टी के घर से निकला मुन्ना, जो 9 बार सत्ता की शपथ ले चुके। नीतीश कुमार की वो कहानी जहां हार कभी अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। कभी लालू का कंधा, कभी मोदी का सहारा, लेकिन कुर्सी पर हमेशा नीतीश। जानिए वो राज जो कम सीटों से भी बिहार का तख्ता हिला देता है। 8 आने की कंघी से लेकर सीएम हाउस तक का सफर, नीतीश कुमार की सादगी, जंगल राज से सुशासन तक, एक इंजीनियर ने कैसे बुना बिहार का सपना। दहेज के खिलाफ कसम खाकर शादी की, नौकर को टेबल पर बिठाया, 9 शपथ 8 इस्तीफे, लेकिन कभी न झुका सिर। पलटू राम रणनीति से बिगाड़ा गठबंधन का खेल। कभी आंधियों से लड़कर उभरे तो कभी लहरों के बीच नाव की तरह संभले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार की, जो अब भी सीएम है। 9 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार, जो कभी आरजेडी के साथ तो कभी एनडीए के कंधे पर सवार होकर चले, लेकिन हर बार बिहार की कुर्सी पर ही लौट आए। कम सीटों के बावजूद कैसे बने मुख्यमंत्री, ये एक भारी रहस्य का विषय बना हुआ है। ऐसा कौन सा अचूक हथियार नीतीश कुमार के पास था जिससे वो हमेशा सत्ता के शिखर पर बैठे रहे। एक साधारण गांव के मुन्ना से लेकर बिहार के सुशासन बाबू तक का सफर, जो हर मोड़ पर संघर्ष, सादगी और साहस की मिसाल है। 1 मार्च 1951 का दिन, बिहार के बख्तियारपुर कस्बे के पास कल्याण बिघा गांव में एक मिट्टी के साधारण से घर में स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे प्यार से मुन्ना कहा गया। पिता आयुर्वेदिक वैद्य थे, जिनकी जिंदगी आजादी की लड़ाई में कट चुकी थी, और उनकी पत्नी परमेश्वरी देवी एक साधारण गृहिणी थी। गांव के लोग इसे आम बालक का जन्म मानते हैं, लेकिन किसे पता था कि यह मुन्ना एक दिन बिहार का ऐसा मुखिया बनेगा जो राज्य को नई दिशा देगा। पिता रामलखन सिंह गांव वालों के लिए मुफ्त में इलाज और दवा लेकर सहारा बनते थे, और मां परमेश्वरी देवी घर को संभालती थी। दोनों ही अपने इस लाडले को मुन्ना कहकर पुकारते, लेकिन जैसे जैसे मुन्ना बड़ा होता गया, गांव के प्राइमरी स्कूल की घंटियां बजने लगी और नाम बदल गया नीतीश कुमार। वो बचपन था सादा सा, जहां सड़क किनारे का मिट्टी का घर, जहां ट्रक गुजरते तो दीवारें कांप उठती, 4 आने से 8 आने की कमाई में गुजर बसर करने वाला परिवार, जहां खाना साथ बैठकर खाया जाता, उसना चावल, अरहर की दाल और आलू भुजिया का वो स्वाद जो नीतीश को आज भी लुभाता है। मांस मछली से परहेज, लेकिन अंडे का ऑमलेट उनका कंफर्ट फूड था। स्कूल से आने के बाद नीतीश का सपना बड़ा था। गांव छोड़कर पटना पहुंचे और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज एनआईटी पटना के नाम से जाना जाता है, उसमें एडमिशन ले लिया। साल 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थाम ली। पढ़ाई पूरी होते ही बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी मिली, लेकिन ये तो बस एक पड़ाव था। असल जिंदगी की चिंगारी तो कहीं और सुलग रही थी। कॉलेज के दिनों में ही पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ने उन्हें छू लिया और राजनीति का कीड़ा काट गया। लेकिन ये कीड़ा साधारण न था, ये तो 1974 की संपूर्ण क्रांति का असर था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वो आंदोलन, जहां नीतीश ने पहली बार सड़कों पर उतर कर देखा कि सत्ता कैसे बदलती है। इमरजेंसी के अंधेरे दिनों ने उन्हें और मजबूत बनाया। हार का स्वाद चखा। पहले 2 चुनाव हारे, लेकिन 1985 में हरनौत विधानसभा से पहली जीत ने दरवाजा खोल दिया। अब नीतीश विधायक थे, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब बात करते हैं उस निजी जिंदगी की जो नीतीश को बहुत खास इंसान बनाती है। 1973 का वो साल जब कॉलेज के आखिरी साल में माता पिता ने शादी तय की मंजू सिन्हा से, लेकिन नीतीश ने साफ मना कर दिया, क्योंकि पिता ने दहेज की मांग की थी, वो भी 22,000 रुपए। नीतीश जो बचपन से ही दहेज के खिलाफ थे, उन्होंने कसम खाई थी कि कभी ना दहेज लेंगे। विरोध हुआ, लेकिन प्यार जीत गया और शादी हो गई। ये वही नीतीश थे जिनकी सादगी आज भी कही जाती है। रेल मंत्री रहते हुए जब सरकारी बंगले में डाइनिंग टेबल पर खाना होता, तो एक दिन घर लौटे और देखा कि उनका रसोइया जमीन पर बैठकर खा रहा है। गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा दया का था। फौरन उस रसोइये को कहने लगे कि तुम नीचे क्यों हो, ऊपर टेबल पर बैठो। नौकर को भी परिवार जैसा मानना, ये नीतीश की वो आदत थी जो उनके पॉकेट से निकलने वाली 8 आने की पुरानी कंघी में झलकती थी। रेल मंत्री रहते हुए वो 8 आने की कंघी नीतीश के जेब में ही रहती थी, जो नीतीश कुमार की सादगी को दर्शाती थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक दाग न लगना। वो चाहते तो अपने बेटे को राजनीति में लेकर आ सकते थे, लेकिन परिवारवाद से दूर रहना, ये सब नीतीश की वो विरासत है जो सत्ता की चमक दमक से परे है। 80 का दशक खत्म हो रहा था और 90 के दशक की शुरुआत होने वाली थी। उसी दौर में नीतीश की सियासत ने अचानक 5वीं गियर पकड़ ली। 1989 में बाढ़ से पहली बार सांसद बने। 1990 में लालू मुख्यमंत्री बने तो नीतीश उनके साथ थे। 1994 में लालू नीतीश की दूरियां बढ़ी और 1994 में ही जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। उस पार्टी के नीतीश बिहार के प्रभारी बने। 1989 के बाद 1991, फिर 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी रहे। विश्वनाथ प्रताप
सिंह सरकार में कृषि राज्य मंत्री, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2 बार रेल मंत्री रहे और कृषि मंत्री भी रहे। 2005 में नीतीश कुमार बिहार लौटे और मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश ने सीएम बनते ही लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना शुरू किया और बिहार को जंगल राज के टैग से बाहर निकाला। कभी लालू तो कभी मोदी का साथ पकड़ना और छोड़ना, किसी तरह 20 साल गुजर गए, लेकिन नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ने हमेशा उन्हें सत्ता के शिखर पर बिठाए रखा। आपको नीतीश कुमार की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।